देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और ये आम आदमी के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक और मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में ऐसा प्रदर्शन चल रहा है और आखिरकार इस प्रदर्शन से बदलेगा क्या, इसको हम समझते हैं। प्रियंका जी, इस प्रदर्शन से क्या बदल जाएगा? गिरफ्तारी तो हो गई है उनकी। देखिए, इस प्रदर्शन से क्या बदल जाएगा मुझे लगता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि अगर यही आज़ादी की लड़ाइयों में भी शहीद आज़म भगत सिंह ने सोचा होता तो वो दीवाने मत वाले लोग देश में आज़ादी नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी एक दौर था कि लोग लड़ रहे थे और ये भी एक दौर है जो अघोषित इमरजेंसी, उसके खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं लगातार, उसी की लड़ाई है। तो इसका असर बहुत दूर तक है। दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ की आम जनता और साथ साथ विपक्षी जो गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन, उसके नेता तमाम बोल रहे हैं। तो इससे दिख पा रहा है कि असर सिर्फ कार्यकर्ता तक नहीं है बल्कि देश की आम जनता की भी। देश भर में अलग अलग तरीके के ईडी सीबीआई के जो मामले हैं वो चल रहे हैं। कहीं पर शराब घोटाले का मामला चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के घोटालों पर जांच चल रही है। तो क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ में भी जो जांच चल रही है सिमिलर उसी तरीके की यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का नाम एक एफआईआर में आ जाता है, वहाँ की मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि देश के अंदर, ये बताइए, गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, कल की खबर है कि उनके आरोपियों को बेल मिल गई है। ब्रजभूषण आपने देखा, पूरी महिलाएं, जो हम कहते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण, और बेचारी हमारी देश की महिला पहलवान जो ओलंपिक जीत के आती हैं वो धरना दे रही थी, उनको उठा के फेंका गया। ब्रजभूषण को बेल मिल जाती है। बिल्किस बानो के केस में आरोपी को छोड़ दिया जाता है, बाद में कोर्ट को दखल देना पड़ता है, फिर जेल डालते हैं। ये लगातार जो केस हो रहे से क्या दिख रहा है आपको? बीजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी नहीं रहेगी, बलात्कारी जनता पार्टी है। अगर इसी तरीके नहीं, अगर इसी तरीके का एफआईआर अगर आप मान रही हैं कि अगर केजरीवाल पर भी हुआ होगा या केजरीवाल पर भी सबूत नहीं होगा तो वो भी छूट जाएंगे। मसला तो वही है, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। हमारा जो लॉ कहता है, जुडिशरी जो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शनल, यहाँ उल्टा चल रहा है। जेल इज रूल हो गया, बेल इज एक्सेप्शनल हो गया है। तो ये जुडिशरी के अंदर भी जो इस तरीके का ये बदमाशी ये करवा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि देश, अगर आप पे मेरे पे आरोप है, आप मुझे बताओ तो पहला, अगर मनी ट्रेल हुआ है मान लीजिए, तो मनी ट्रेल में कुछ पैसा, कुछ तो कौड़ी रुपया दिखाओगे। कहाँ है वो पैसा? वो पैसा कहाँ गया? वो गया अरबिंदो फार्मा के माध्यम से, कहाँ? बीजेपी के पास। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने देखा, लिस्ट में अरबिंदो फार्मा का नाम है। अरबिंदो फार्मा कौन है? अरबिंदो फार्मा वही जो दिल्ली के केस में मुख्य आरोपी था, उसको तुम गवाह बना देते हो। क्यों? क्योंकि पहले वो आरोपी बनता है, फिर उसको जमानत मिल जाती है, जब चंदा पहुंच जाता है। चंदा छोटा मोटा नहीं मिलता, 5 दिन के अंदर करोड़ों का चंदा दिया गया। देश की जनता कम से कम ये तो देख ही रही है। न्यायालय कितना देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो बात की चीज़ है, पर जनता देख रही है और ये लड़ाई अब जनता की भी। तो आप ये कह रही हैं कि जो भूपेश बघेल पर भी जिस तरीके के आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल पर भी जिस तरीके के आरोप लगे, ये सभी बराबर हैं, एक ही तरीके के मामले? बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है मैं कह रही हूँ, अभी मैंने इस उदाहरण दिया, मोरबी पुल हादसे वाले मामले में बेल हो जा रही है, उनके आरोपी को छोड़ दिया जाता है। ये आपके हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी बच जाते हैं, पर वही उल्टा कर लीजिए, बाकी नॉन बीजेपी के जितने लोग हैं उनको जेल में डाल। आगे क्या करेंगे आप? हम देखिए, लोकतांत्रिक बचाने वाले, मूल्यों को बचाने वाले लोग हैं, हम संघर्ष के आदी हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर के और शहीद भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं। ठीक है, ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये लड़ाई दिल्ली से लेकर अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई का असर कितना होगा, आम आदमी पार्टी पर इसका असर कितना होगा, और आम आदमी पार्टी के साथ में खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जो अब तक जेल और इस तमाम मामलों से घिरे हुए हैं, उन पर किस तरीके से उनकी छवि पर इसका असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों का दौर और जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।